इज़ क़ाला, इज़ मीन्स जब, क़ाला इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ले अबीही अपने वालिद से कहा, व कौमिही और अपनी कौम से कहा, मा हाज़िही तमासील, मा हाज़िही तमासील, तमासील कहते हैं, तमसील कहते हैं बुत को, मूर्ति स्टैचू, और इसी का प्लूरल है तमासील। अल्लती अंतुम लहा आकिफून, तो इसके अंदर बताया ये गया है कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ले अभी अपने वालिद से कहा और अपनी कौम से कहा, मा हादिही तमासील, ये जो हादिही तमासील है, इन मूर्तियों को, अल्लती अंतुम लहा आकिफून, जिनके आगे तुम या जिनके लिए तुम मुजावर बन के बैठे हो या जिनके लिए सज्जादा नसीन बैठे हो, मेरा इशारा समझ गए होंगे, सज्जादा नसीन बने बैठे हो, तो क्या ये मामला है, इन मूर्तियों के आगे क्या है? मा मीन्स क्या, हादिही तमासील, ये स्टेचू, ये बुत और ये मूर्तियां जिनके लिए तुम सज्जादा नसीन होकर के बैठे हो, मजावर बन के बैठे हो, क्या है ये सब? आला हजरत साहब ने गजब तर्जुमा किया। क्या किया है? जब उसने अपने बाप और कौम से कहा ये मूर्तियां क्या हैं, क्या तर्जुमा किया? ये मूर्तियां क्या हैं जिनके आगे तुम आसन जमाना, सज्जादा नसीन, आसन जमाना, आसन मारे यानी पूजा के लिए बैठे हो, आसन जमा के मूर्तियों के आगे बैठे हो। मेरा इशारा समझ जाना किन किन मूर्तियों की तरफ जा रहा है। हर वो मूर्ति जिसके लिए तुम आसन जमा कर बैठे हो कि ये नफा और नुकसान का मालिक है, गोया तुमने उसे इलाह मान लिया। तो उनकी कौम ने कहा कालू, तो उन्होंने कहा उनकी कौम ने, वजदना आबाना लहा आबिदीन। अल्लाह तबारक व तआला ने वो जुमला इस्तेमाल किया है जो आज एक कौम के ऊपर जा रहा है कि जब भी उन्हें दीन की बात कोई बताई जाए, जब भी उन्हें कोई सही बात बताते हैं तो क्या कहते हैं? वो कुरान जो कह रहा है वही वो कहते हैं। सुभान अल्लाह। वो क्या कहते हैं? कालू, उन्होंने कहा वजदना, हमने पाया, आबाना, अपने बाप दादा को, अपने पुरखों को पाया, लहा आबिदीन की, वो इनके आगे सजदा करते हैं, इनकी इबादत करते हैं, झुकते हुए मैंने पाया। यानी हमने अपने बाप दादा को यही करते हुए देखा है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम ने इब्राहीम से कहा था। फिर क्या कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने? काला लक़द कुंतुम अंतुम व आबाउकुम फी ज़लालिम मुबीन। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। क्या कहा? लक़द, वाकई तुम, अंतुम का मतलब तुम, कुंतुम का मतलब हो, तुम हो, व आबाउकुम और तुम्हारे बाप दादा, फी ज़लालिम मुबीन, खुली गुमराही में थे। तुम भी और तुम्हारे बाप दादा सब खुली गुमराही में हैं या थे। कालू, तो अब उसकी कौम, हजरत इब्राहीम की कौम ने क्या कहा? अजितना, मीन्स क्या? जेता मीन्स तुम लाए, ना हमारे लिए, बिल हक, क्या तुम हमारे लिए कोई हक बात लाए हो? अम अंता मिनल लाइबीन, ये तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। लाइबीन कहते हैं खेलना कूदना, या लाइबीन मतलब मजाक उड़ाने वालों में से। क्या तुम वाकई में कोई हक लाए हो या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा। तो फिर क्या हुआ? तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया? बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। काला, तो इब्राहीम ने कहा, बल्कि रब्बुकुम, तुम्हारा रब, और रब्बुस समावाति वल अर्द, इन सब का रब वो है जिसने इस आसमान, हुन्ना कहते हैं ये अर्ज और समावात, यानी मैं तुम्हारा रब और ये जमीन व आसमान का रब अल्लाह है। वाना अला ज़ालिकुम मिनश शाहिदीन, और बेशक हम तुम्हारे ऊपर इस बात के लिए गवाह हैं। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खूबसूरत जवाब दिया कि मैं इस बात की गवाही देता हूं, मैं इस बात पर गवाह हूं कि तुम्हारा रब और इस जमीन और आपका रब अल्लाह है, वो नहीं जिसे तुम मूर्ति या स्टैचू समझ रहे हो। फिर क्या कहा? उसके बाद आता है तल्लाहि लअकीदन्ना। तो ये जब गुफ्तगू इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के बीच में चल रही थी, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसी गुफ्तगू में कह दिया, क्या कह दिया? तल्लाह, जहां वाव के बाद जेर आता है, वल्लाही, तो अल्लाह की कसम, तल्लाही, अल्लाह की कसम, तो दोनों है। तल्लाही,
अल्लाह की कसम, ला अकीदन्ना, मैं जरूर भी जरूर, असनामकुम, तुम्हारे बुतों को, मैं एक चाल चलूंगा तुम्हारे बुतों के साथ, बादा अन तुवल्लू मुदबिरीन, तुम्हारे यहां से चले जाने के बाद, बाद इसके कि तुम यहां से जब चले जाओगे, मुदबिरीन हो जाओगे, मुंह फेर के चले जाओगे, तब मैं जरूर भी जरूर तुम्हारे बुतों के साथ एक चाल चलूंगा। तो इसके बाद जब उन्होंने, हजरत इब्राहिम ने ये जुमला अपने मुंह से कह दिया, फजअलहुम, अब यहां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जोजाजन कहते हैं टुकड़े टुकड़े कर देना, टुकड़े टुकड़े कर देना, इल्ला कबीरा। तो जब वो लोग चले गए तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या किया, उन बुतों के क्या कर दिया, जुजाजन कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया, इल्ला कबीरन, लेकिन उसमें से जो बड़ा बुत था, उस बड़े बुत स्टेचू को उन्होंने छोड़ दिया। किस लिए छोड़ दिया, लहुम लअल्लहुम इलैहि यरजिऊन, इसलिए छोड़ दिया कि जब वो कौम आएगी तो वो देखेगी कि ये बड़ा वाला बचा हुआ है, और बाकी तो वो इसी की तरफ उनका इशारा जाएगा, वो रुजू करेंगे इसी की तरफ, इस बड़े वाले की तरफ। इलैहि, ये है आता है कबीर के लिए हुआ है कि वो इसकी तरफ रुजू करेंगे। तो फिर क्या हुआ, कालू, अब जब ये मामला हो गया तो वो कौम आई, उसने क्या कहा, मन फाला हादा बिआलिहतिना, कालू, तो उन्होंने कहा कि मन फाला हादा, ये किसने कर दिया, ये बुत किसने तोड़ दिए, बिआलिहतिना, हमारे इन बुतों को, हमारे इन माबूदों को, हमारे इस माबूद को किसने तोड़ दिया, इन्नहु लमिनज़ ज़ालिमीन, हाँ जिसने भी तोड़ा है वो जालिमों में से है, बेशक वो जालिम में से है जिसने तोड़ा है। कालू समिअना फतन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम, तो कालू, अब वो कहने लगे, क्योंकि उनमें हजरत इब्राहिम ने जब ये कहा था कि मैं जरूर तुम्हारे बुतों के साथ चाल चलूंगा, तो ये बात उसने सुन ली थी, तो उन्हें शक हो गया कि जरूर उसी ने किया होगा। तो समेना, वो कहने लगे कि हमने सुना है उस नौजवान के बारे में, यज़कुरुहुम, उनका जिक्र, यानी हमारे बुतों का जो जिक्र कर रहा था इस मामले में, युकाल लहू इब्राहिम, युकाल ये पैसिव वॉइस है, इंग्लिश में बोलेंगे पैसिव वॉइस, अरबी में बोलेंगे मजहूल का सेगा, यानी उसे कहा जाता है इब्राहिम। उसका नाम क्या है, उसका नाम इब्राहिम है जिसने ये बुत तोड़े हैं। कालू, तो उनकी कौम ने बुलाया और क्या कहा, फअतू बिही अला आयुनिन नास, वो कौम बोली कि उसे पकड़ कर ले आओ, अला आयुनिहिम, आइन कहते हैं आंख को, आयुनिन नास, लोगों की आंखों के सामने उसे पकड़ के ले आओ, सबको पता चले, लअल्लहुम यशहदून, ताकि वो लोग भी उस पे गवाह बन जाएं, उसको शहादत दें। फिर क्या हुआ, कालू अंत फअलता, अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पूरी कौम के सामने हाजिर किया गया। फिर क्या कहा, अंता, क्या तूने फअलता किया है, हाजा, इस काम को। कौम ने पूछा हजरत इब्राहिम से, क्या तूने इस काम को किया है, बेआलिहतिना, हमारे माबूदों के साथ, या इब्राहिम, अये इब्राहिम, क्या तूने हमारे इन माबूदों के साथ ऐसा काम किया है। काला, तो हजरत इब्राहिम ने कहा, बल फ़अलहू, बल, तो हजरत इब्राहिम ने काला, बल फ़अलहू कबीरुहुम, उन बुतों में से जो कबीर है, बड़ा वाला है, उसने इन्हें तोड़ा है, मैंने नहीं। हादा फस्अलुहुम, और इब्राहिम ने एक और मार दी, मेरा इशारा समझ जाना यहां तुम्हारे लिए क्या है, फस्अलुहुम, तो इब्राहिम ने कह दिया, पूछ लो तुम, ये जिन बुतों ने तोड़ा है इनसे तुम पूछ लो, इन कानू यंतिकून, अगर ये बातचीत करते हैं तुमसे, अगर ये बोल चाल लेते हैं तो तुम इनसे पूछो। वाह, क्या जुमला मारा है हजरत इब्राहिम ने। फरजऊ, तो तुम रुजू करो, इला अनफुसिहिम, तो चुनांचे उन्होंने फिर रुजू किया, यानी अपने दिल में कायल हो गए, अपने दिल की तरफ। क्या कहा, फकालू इन्नकुम अंतुम जालिमून, बेशक अगर तुम ये बात कह रहे हो इब्राहिम, तो तुम ही जालिम हो, तुम ही ने किया है। इन्नकुम अंतुम जालिमून, बेशक तुम ही जालिम हो। सुम्मा नुकिसु अला रुऊसिहिम, सुम्मा नुकिसु अला रुऊसिहिम, फिर औंधे मुंह, फिर उन्होंने औंधे मुंह होकर के क्या कहा,
قد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم تو بھی جانتا ہے کہ یہ بات چیت نہیں کرتے. قوم کیا بولی؟ اے ابراہیم تم بھی جانتے ہو کہ یہ بت بات چیت نہیں کرتے. ہائے ہائے ہائے، کتنا بڑا جملہ بولا کہ یہ بت بول نہیں سکتے، یہ کچھ کر نہیں سکتے. ہائے ہائے، کیا جواب دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. کیا کہا حضرت ابراہیم نے؟ قالا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا افتعبدون، کیا تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ما لا ينفعکم، جو نہ تجھے نفع دے سکتا، ولا یضرکم، اور نہ تجھے ضرر پہنچا سکتا، نقصان پہنچاتا ہے. واہ کیا جملے بولے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. ایسے بتوں کی پوجا کر رہے ہو، ایسی جگہ سجدے کر رہے ہو جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ تمہیں کوئی فائدہ دے سکتے ہیں. کیا خوبصورت ابراہیم نے کہا. اُفٍ لکم، ہم نہیں کہتے ہیں ارے دھتکار ہے تم پہ. اُفٍ لکم ولما تعبدون، اف ہے تم پر اور ان پر بھی جن کی تم پوجا کر رہے ہو. یعنی یہ بت پرستی، یہ بتوں کی جن کی تم پوجا کر رہے ہو، تمہارے اوپر، تمہارے ان بتوں کے اوپر دھتکار ہے، اف ہے. من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر کے انہیں پوج رہے ہو تم. افلا تعقلون، کہ تمہارے اندر عقل نہیں ہے سوچنے کی کہ یہ بت، میرا اشارہ سمجھ جائیے، یہ بت جو نہ تجھے نقصان پہنچا سکتے ہو نہ تجھے فائدہ پہنچا سکتے. قالوا حرقوا، پھر ان ابراہیم کی قوم کیا بولی؟ حرقوہ، اسے آگ کے حوالے کر دو، اسے آگ میں ڈال دو. وانصروہم آلہتکم، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کر سکتے ہو. اپنی قوم سے قوم والے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو صرف اتنا کرو، اسے ابراہیم کو آگ میں ڈالو اور اپنے بتوں کو بچاؤ، اپنے بتوں کی مدد کرو. وانصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کی کیا کرو؟ مدد کرو. تو پھر یہ پورا معاملہ ہو گیا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ جلا کر کے ان کی قوم نے ان کو آگ میں ڈال دیا. قلنا، تو جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز لگا دی، یا نارو، اے آگ، کونی، ہو جا، بردن، ٹھنڈی، و سلامان، اور سلامتی والی بھی بن جا، علی ابراہیم پر. اے آگ ٹھنڈی ہو جا. آگ کو حکم ہوا، آگ گلے گلزار بن گئی آگ. وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، اور انہوں نے ارادہ کیا کیا تھا؟ چال چلی تھی، بہی ان کے ساتھ، ابراہیم کے ساتھ، کیدن چال، فجعلناہم، اور ہم نے انہیں کیا کر دیا؟ ہم الاخسرین، ہم نے انہیں ذلیل کر دیا، ہم نے ان کی چال کو ناکام کر دیا، خسارے والی کر دی، اخسر. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا میسج تھا.